मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार का क्या स्टैंड है, आज स्मृति ईरानी को सुनकर साफ हो गया। दोस्तों, मणिपुर के मामले में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिस पर आज राहुल गांधी ने संसद के अंदर मणिपुर के मुद्दे पर सरकार से कुछ सवाल पूछे और जवाब देने के लिए खड़ी हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। ये भी आप जानते हैं क्यों, क्योंकि खासतौर पर गांधी फैमिली या गांधी परिवार को जब भी जवाब देना होता है तो बीजेपी स्मृति ईरानी को ही आगे करती है। बड़ी हैरानी हुई देश की महिला बाल विकास मंत्री की बातें सुनकर, क्योंकि देश की महिला बाल विकास मंत्री ने इस लंबे चौड़े भाषण में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार से लेकर 84 के दंगों को याद कर लिया, इमरजेंसी तक का जिक्र कर लिया, लेकिन मणिपुर के मामले में उनका जो पूरा भाषण था उसमें छोटा सा उल्लेख था और मणिपुर के मामले में केवल और केवल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उस वीडियो को एड्रेस किया, जिस वीडियो को देखने के बाद पूरे देश की चेतना जागी थी और खुद पीएम मोदी और स्मृति ईरानी को बोलना पड़ा था। बस स्मृति ईरानी ने मणिपुर के मामले में यही कहा कि उस वीडियो को संज्ञान में जब मेरे आया तो मैंने मुख्यमंत्री से बात की और उसके बाद कार्रवाई हुई, जबकि स्मृति ईरानी खुद जानती है कि जब वीडियो उनके या देश के संज्ञान में आया था तो वीडियो पहले ही से ही 70 दिन पुराना हो चुका था। आखिर तब जब जिस मुख्यमंत्री से बात करने की बात स्मृति ईरानी कह रही हैं, वो मुख्यमंत्री ही ऑन एयर स्वीकार कर चुके हैं लाइव टीवी पर कि 100 ऐसे केसेस और आए हैं मणिपुर में और मणिपुर में ऐसे हजारों एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो फिर इस मामले में स्मृति ईरानी और उनकी डबल इंजन की सरकार कहां फेल कर गई? क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए था? दोस्तों, इसके अलावा स्मृति ईरानी के पूरे भाषण में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए क्या किया है, बस उसी में फोकस था। जाहिर सी बात है, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं और महिला बाल विकास मंत्री हैं, तो वो इसी का विवरण देंगी। लेकिन अगर बात मणिपुर की हो रही है तो फिर मणिपुर पर सवाल केवल महिलाओं की सुरक्षा का नहीं है। बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उस वीडियो को देखकर ही देश के एक सामान्य मानवीय को पता चला था कि मणिपुर में हालत कितनी खराब है। लेकिन मणिपुर में इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। पिछले 3 महीने से आग जो लगी थी मणिपुर में अब तक शांत नहीं हुई है। वहां पर हालत यह है कि लोग हजारों की तादाद में अब भी सरकारी कैंपों में रह रहे हैं। बच्चों के स्कूल छूट गए हैं। निर्मम तरीके से न केवल महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया बल्कि बुजुर्गों, मर्दों और बच्चों को भी मारा गया है। तो यहां पर सवाल केवल महिलाओं की सुरक्षा का नहीं है, मणिपुर की सुरक्षा का है कि केंद्रीय गृह मंत्री के जाने के बाद भी 3 महीने तक अब भी मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रुकी है। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या यही बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि मणिपुर का जिक्र आए तो आप 90 के दशक के कश्मीर में हिंसा में टारगेट किलिंग जो पंडितों की हुई उसकी तो बात करें, लेकिन खुद पिछले 2-3 सालों में जो टारगेट किलिंग कश्मीर में अभी भी पंडितों की हुई है उस पर बात मत कीजिए। आप 84 के दंगों की बात कीजिए, लेकिन आज देश में मणिपुर से लेकर हरियाणा में जो हिंसा फैली है और दोनों ही राज्यों में डबल इंजन सरकार कटघरे में है उस पर बात मत कीजिए। दोस्तों, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के मुद्दे पर स्मृति ईरानी ने आज संसद में विपक्ष को घेरा, जबकि ये पूरी लिस्ट है बीजेपी नेताओं और उनके लाडले बेटे बेटियों की, जो कि आज भी बीजेपी में बड़े बड़े पद पाए, कुछ तो मुख्यमंत्री और मोदी जी के मंत्री भी हैं। इसके अलावा दोस्तों, करप्शन के मामले में भी स्मृति ईरानी विपक्ष को घेर रही थी, यूपीए की सरकार को घेर रही थी, जबकि वो खुद जानती है कि छगन भुजबल और अजित पवार जैसे लोग, आज तो इनके कंधे में खुद पीएम मोदी का हाथ है। तो सवाल ये दोस्तों कि मणिपुर के मुद्दे पर क्या सरकार यही स्टैंड रखने वाली है? आज स्मृति ईरानी को सुनकर ये साफ हो गया कि आने वाला कल जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा लोकसभा में, जब वो इस पूरे मुद्दे पर जवाब देंगे तो कुछ उनका भी भाषण क्या इसी तरह रहने वाला है? दोस्तों, स्मृति ईरानी के पूरे भाषण में जिस तरह से वो मणिपुर के मुद्दे पर सबसे कम बोली और बाकी मुद्दे पर सबसे ज्यादा बोली है, आपको क्या लगता है? क्या सरकार असहज है मणिपुर के हालात देश को बताने के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन इन 2 ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी मेरी कर सकते हैं।